नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में आज फिर चयनित अभ्यर्थी शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। अर्धनग्न होकर भोपाल में इन्होंने प्रदर्शन किया। मांगे क्या हैं आप सुनेंगे तो हैरान रहेंगे। मांगे दरअसल ये है कि ये लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं बहुत दिनों से, कई सालों से, और ये मांग कर रहे हैं कि जो 13,000 पद की भर्तियां निकाली हैं इसे बढ़ाकर के 25,000 कर दीजिए, क्योंकि 1.5 लाख शिक्षकों के पद मध्य प्रदेश में खाली हैं। कई सालों से भर्तियां नहीं निकली हैं। सरकार कह रही है कि हम धीरे धीरे पदों को भर रहे हैं, पर दिक्कत यह है कि धीरे धीरे के चक्कर में कई लोग ओवरेज हो रहे हैं, कई इंतजार कर करके थक चुके हैं, कईयों की तो मृत्यु भी हो चुकी है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर सरकार ने अब हमारी सुध नहीं ली तो हम या तो आमरण अनशन कर देंगे या सुसाइड कर लेंगे। यहां तक की बात कई शिक्षक अभ्यर्थी जो है वो कह रहे हैं। इनका पेच क्यों फंसा है? सरकार जब 1.5 लाख पद खाली हैं तो फिर 25,000 पदों पर भर्ती क्यों नहीं कर रही? इनकी एक और मांग है कि आपने पहले परीक्षा ली, उन लोगों को अभी तक पूरे लोगों को नौकरी नहीं दी, अब आप दोबारा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह गलत कर रहे हैं। इससे मतलब साफ होता है कि शायद आपकी मंशा ठीक नहीं। अब मंशा की बात सिर्फ चयनित शिक्षक अभ्यर्थी कर रहे हो ऐसा नहीं है, कांग्रेस भी मंशा पर सवाल उठा रही है। और उधर सरकार कह रही है कि हम 13,000 पद निकाल चुके हैं, इनकी भर्ती हो रही है, इसके ऊपर और भी भर्तियां करेंगे। हमारी मंशा साफ है कि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी देंगे और ज्यादा से ज्यादा शिक्षा की व्यवस्था को बहाल भी करेंगे। इसमें कौन सही है कौन गलत, इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले इन चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का किस बात को लेकर विरोध है, प्रदर्शन क्यों किया, उन्हीं से हमने बात की, उन्हीं की जुबानी सुनिए उनके हालात। हमने चाहे पात्रता परीक्षा पहले दी, फिर चयन परीक्षा पास कर करके अच्छे नंबरों के बावजूद भी सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सर हमारे ऊंट के मुंह में जीरे जैसे पद डाल रहे हैं सर, बिल्कुल पद कम रहे हैं और 99% पर भी सर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो पद बिल्कुल एकदम कम दिए जा रहे हैं। यहाँ पद खाली है सर, तभी तो ये प्रदर्शन हो रहा है। 1.5 लाख पद खाली है, 90,000 तो अतिथि कार्यरत है और ये बोल रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है। सर 10,000 के समथिंग वैकेंसी मतलब इन्होंने निकाली थी। और भर्ती कितने पदों पर हुई थी उस वक्त? भर्ती हुई है सर 4,000 कुछ पर हुई है भर्ती। अगर मेरी पदवृद्धि होती है तो मेरे लिए यही भगवान है। माननीय डॉक्टर मोहन यादव और शिक्षा मंत्री अगर पदवृद्धि नहीं करेंगे ये तो हो सकता है कि मेरे सोसाइटी के अलावा कोई चांस नहीं है। मेरी वर्ग 3 में प्राथमिक शिक्षक चयन भर्ती में मतलब 25,000 पद होने चाहिए। वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3,000 पदों की वृद्धि होनी चाहिए, जिससे हमें रोजगार मिल सके और हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके। अब इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी पलटवार कर कांग्रेस को अपना समय भी याद दिला रही है और बेरोजगारों के साथ खड़े होने की बात कर रही है। दोनों बयान सुनिए। लोग मारे मारे फिर रहे हैं 2016 से 17 से 18 से जो है कितने लोगों का ये नुकसान कर चुके हैं। लोग 6-6 महीने की ट्रेनिंग ले चुकने के बाद उन्हें पोस्टिंग नहीं मिली इस सरकार में। तो ये तो जो है धोखेबाज सरकार है जो बेरोजगारों को छल रही है। और ये बेचारे शिक्षक परेशान हैं, हम उनके साथ हैं, उनके लिए न्याय की अपेक्षा करते हैं। लेकिन जब तक वो मटक मटक के कमल का कीचड़ में खिलाते रहेंगे ये नुकसान उन्हें होना है, क्योंकि उनकी नीति का हिस्सा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी चयनित शिक्षकों और उनके परिवारों के साथ खड़े हैं। सरकार पूरे प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द सभी चयनित शिक्षकों को उनका काम मिल सके। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो लगातार सभी कर्मचारियों के साथ है। ऐसे में चयनित शिक्षकों को सब्र रखना चाहिए, सरकार पर विश्वास रखें, सरकार जल्द ही उनके हित में निर्णय लेगी। अब सवाल क्या है, सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, हमारे आज के सवाल ये रहे आपके सामने। चयनित अभ्यर्थियों का अर्धनग्न प्रदर्शन, वेटिंग वाले हजारों शिक्षकों की नौकरी कब होगी कंफर्म? प्रदेश के स्कूलों को 1.5 लाख शिक्षक की जरूरत, फिर 25,000 युवाओं को नौकरी देने में क्या दिक्कत? कांग्रेस बोली शिक्षक और शिक्षा दोनों हुई बदहाल, बीजेपी बोली हम रख रहे हैं सबका ख्याल। एमपी में चयनित शिक्षकों के आंदोलन से मची खलबली, वर्ग 2 और 3 में 25,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। क्या यह होगा? क्योंकि बड़ी लंबी डिमांड हो रही है और बहुत जायज लगता भी है कि यह डिमांड है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधे रुक कर लेता हूं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता निशांत बिसेन जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा निशांत जी आपका।
कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता रोशनी यादव जुड़ गई हैं। रोशनी जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर विजय शुक्ल जी ने हमें ज्वाइन किया। विजय जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हरेंद्र सिंह कुशवाहा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हरेंद्र जी आपके पास आता हूं। हरेंद्र जी, पहले तो मुझे ये बताइए, कब परीक्षा हुई थी? बहुत शॉर्ट में बताइए हमारे दर्शकों को, ताकि वो समझ पाएं कि आप लोग कपड़े उतारकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर क्यों हैं। कब परीक्षा हुई थी और क्या दिक्कत है, संक्षेप में बताइए। सर वर्ग 2 की परीक्षा 2025 में हुई थी अक्टूबर में, और वर्ग 3 की परीक्षा दिसंबर में हुई थी। तो अभी वर्ग 3 का रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं वर्ग 2 का चयनित छात्र हूं और अच्छी परसेंटाइल भी आई है मेरी, और लेकिन पद कम होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि जब तक कि राजपत्र मेरे पास 27 दिसंबर 2024 का है, इसके अनुसार देखा जाए तो कम से कम माध्यमिक शिक्षक की 99,157 पद खाली हैं और प्राथमिक शिक्षक के 1,31,152 पद खाली हैं। लेकिन हमारी सरकार से एक छोटे से पद मांग रहे, 25,000 पद वृद्धि के लिए हमारी मांग है, तब भी सरकार 25,000 पद वृद्धि नहीं कर रही है। और जब भी इतने पद खाली हैं, फिर भी वह आज हमने चिनार पार्क से धरना प्रदर्शन किया था और DPI गए थे, और DPI में जो आयुक्त मैडम थी तो उनको ज्ञापन देने के लिए हम लोग गए थे, और लेकिन मैडम हमारा ज्ञापन लेने के लिए नीचे तक भी नहीं आई उतर के, और सभी छात्रों का एक ही वो था कि मैडम नीचे आए और ज्ञापन लिया। लेकिन मैडम घमंड इतना था कि मैडम नीचे छात्रों से मिलने तक भी नहीं आई। और लेकिन छात्र MP के हर जिले से आए थे, कुछ ट्रेनों से आए थे, कुछ बसों से आए थे। तो इतना मतलब संघर्ष करने के बावजूद आए, तब भी मैडम हम लोगों से नहीं मिली है। और लेकिन सरकार से गुजारिश है कि पद वृद्धि की जाए। मुझे ये बताइए, टोटल कितने लोग हैं जो इस इंतजार में हैं कि अगर पद वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि 10 हैं तो 15,000 और आएंगे, पर ऐसे कुल कितने अभ्यर्थी हैं जो इस इंतजार में हैं कि ये फैसला हो जाए ताकि उनकी उम्मीदें जग जाए? वर्ग 3 की परीक्षा में 80,000 बच्चे प्रेजेंट थे, और लेकिन अभी उसका रिजल्ट नहीं आया है। और वर्ग 2 का रिजल्ट आ चुका है, उसमें मेरी रैंक भी अच्छी है, परसेंटाइल भी अच्छा है। मैं मैथ का गेस्ट टीचर हूं, और लेकिन मेरा इतनी रैंक होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। सर, चयनित शिक्षक अभ्यर्थी कुल कितने हैं मध्य प्रदेश में अभी हाल फिलहाल? हरेंद्र जी, टोटल कितने होंगे चयनित शिक्षक अभ्यर्थी जो आपके प्रदर्शन में साथ दे रहे हैं? चयनित शिक्षक अभी वर्ग 3 का रिजल्ट नहीं आया है, हाल फिलहाल 80,000 प्रेजेंट थे, और वर्ग 2 का रिजल्ट आ चुका है, उसमें लगभग 30-35,000 पास होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो ये करीब करीब 1 लाख से ऊपर छात्र जो हैं या अभ्यर्थी जो हैं उनका मामला है। मैं जल्दी से रुक कर लेता हूं रोशनी जी आपका। रोशनी जी, देखिए ये बड़ा मामला है, और ये जो तर्क दे रहे हैं कि ऑलरेडी 1.5 लाख पद खाली हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि 1.5 लाख पद भर दो, ये भी नहीं करे 50,000 पद भर दो, ये कह रहे हैं कि थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए ताकि जो वेटिंग लिस्ट है वो क्लियर हो जाए, और नई परीक्षा से पहले आप हम लोगों को चिन्हित कर लीजिए, फिर दोबारा परीक्षा ले लीजिए। और जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, अभी हमने सुना भूपेंद्र जी बोल रहे थे कि 6-6 महीने की कुछ तो ट्रेनिंग कर चुके हैं, उसके बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, क्या कहेंगे आप? जी सर जी, नमस्ते, और सभी पहले साथियों को मेरा नमस्कार। हरेंद्र जी, सवाल मेरा, हरेंद्र जी आप इस सवाल मैं रोशनी यादव जी से ले रहा हूं, कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फिर आपके पास आऊंगा। हरेंद्र जी, रोशनी जी प्लीज बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात कि हरेंद्र जी ने बहुत ही शालीनता से अपने दर्द को रखा, और उनके साथ जो हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य है, जो हमारा युवा शिक्षक है, जो कहते हैं कि जिनको गुरु का दर्जा दिया जाता है हमारे धर्म में, लेकिन आज उन शिक्षकों का और उन गुरुओं का अपमान किया जा रहा है। और वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरे बराबर की मांग कर रहे हैं वो लोग। यहाँ पे 1.5 लाख पदों की भर्तियां खाली हैं, उसके बाद भी वो क्या निवेदन कर रहे हैं? शांतिपूर्वक गांधी जी के मार्ग पर चलकर अहिंसात्मक रूप अपनाकर अहिंसात्मक रूप अपना करके वो अपनी मांग रख रहे हैं कि सिर्फ हमें 25,000 पद दे दीजिए, और वर्ग 3 में जो है 3-3 पद बढ़ा दीजिए। तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को और इस शासन सत्ता को थोड़ा सा तो कम से कम थोड़ा तो पिघलना चाहिए। और आज जो इस तरीके की क्रूरता, जब अगर आप शिक्षकों को सड़क पे ले आएंगे और इस तरीके से वो धूल धक्कड़ खा रहे हैं,
तो कम से कम ये शासन को, प्रशासन को और भाजपा की सत्ता, जो अहंकारी सत्ता बैठी हुई है, इनको कम से कम इस बात का जवाब देना चाहिए कि आखिर ये चाहते क्या हैं। इनकी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है। आज कहीं भी आपको उच्च शिक्षा मिनिस्टर का, उदय राव जी का बयान नहीं सुनने में आया होगा कि इनके दर्द को जरा साझा कर लिया जाए। तो आप देखिए कि इनकी मंशा क्या है। और जहां ये धर्म की बात करते हैं तो उस गुरु का अपमान कर रहे हैं आप, जो शिक्षा देता है। आज आप पूरे प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों का जायजा लीजिए। प्राथमिक माध्यमिक स्कूलों की छतें टपक रही हैं और वहां पर शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है। ई अटेंडेंस लगा करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। और प्रशासन इनका किस तरीके से दुरुपयोग करती है, कितनी जगह इनकी ड्यूटियां लगाती है। वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, शिक्षा नहीं दे पा रहे। आज जो शिक्षा लेकर के, डिग्री लेकर के वो सड़कों पर अपने न्याय की भीख मांग रहे हैं। और वहीं ये क्या कहते हैं कि मंदिर के नाम पर जो मांगते फिरते हो तुम लोग वोट, ये इन सब की तरफ से मैं कह रही हूं कि इन जिंदा गुरुओं को भुखमरी के लिए अब ये मौन क्यों है, ये बोलते क्यों नहीं है। शिक्षा की लौ बुझाकर जो जलाओगे चिराग, उस अंधेरे में खुद को कैसे कहोगे तुम महान। कब तक खुद को महान कहते रहोगे। आप विश्व गुरु बनाने जा रहे हैं, इस भारत देश को विकसित भारत देश बनाने जा रहे हैं। तो जहां पे शिक्षक और गुरुओं का सम्मान नहीं होगा, उनको पदोन्नति नहीं दी जाएगी, भर्तियां नहीं निकाली जाएगी, तो इस मध्य प्रदेश का, देश का आप कैसे जो है इसको विकसित भारत की कल्पना दे सकते हैं। तो मेरी भाजपा की सत्ता से और अहंकारी मुख्यमंत्री जी से और इस सत्ता से मेरा ये निवेदन है कि आज हमारा जो मध्य प्रदेश का भविष्य है, उन शिक्षकों की चिंता करें, उन लाखों हजारों बच्चों की चिंता करें जिनको ये शिक्षा नहीं मिल पाई। आप 7 साल पहले आपने 7,000 वैकेंसी निकाली थी और वो आज मांग कर रहे हैं। अभी तक आपकी कुंभकर्णी नींद नहीं जागी है। तो देखिए, अब आप कांग्रेस का इतिहास मत गिनाने जाना। 25 साल आपकी सरकार को होने वाला है। तो सच्चाई के साथ मैं प्रवक्ता भाई से जवाब मांगूंगी कि पूरी ईमानदारी के साथ इनको आश्वस्त करें और न्याय की लड़ाई में इनके साथ खड़े हों। ठीक है निशांत जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है कि बहुत सालों से वैकेंसी निकली नहीं है। और अगर इतना ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इतना ज्यादा वहां पर कमी चल रही है, 1.5 लाख शिक्षकों की, बल्कि 2 लाख अगर देखा जाए तो, जो राजपत्र का जिक्र किया अभी हरेंद्र सिंह कुशवाहा जी ने, तो क्या दिक्कत है इन्हें दे दिया जाए। और भाई सेलेक्टेड है, 2 परीक्षाएं पास करके आए हैं, अनुभव है। उनमें से भी वो ये नहीं कह रहे हैं, वो करीब 1 लाख जो बैठे हैं उनमें से वो कह रहे हैं 25,000 को नौकरी दे दो, 1/4 को दे दो, जबकि 1.5 लाख से ज्यादा पद खाली हैं वो कह रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है ये। और दूसरा, ये तो एक समस्या है ही, इसके अलावा एक और बड़ी समस्या ये है कि अधिकारी, मंत्री, नेता उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। दोनों सवाल हैं। मैंने हरेंद्र जी की बात को, अभिलाष जी, बहुत गंभीरता पूर्वक सुना और उनकी जो भी मांग है, उनकी जो भी पीड़ा है, उनका जो भी दर्द है, उन सबको मध्य प्रदेश की सरकार समझती है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार इस प्रयास में है कि प्रदेश के शिक्षित युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर काम करें। यही वजह है कि पिछले वर्ष 2025-26 में भी जो शिक्षा का बजट है, स्कूल शिक्षा का, वो 36,000 करोड़, 36,500 करोड़ रुपया कर दिया गया। अभी मैं हमारी प्रवक्ता बहन कांग्रेस की उन्हें सुन रहा था, उन्होंने अपना पूरा वक्तव्य दिया और लास्ट में उनका जो डर था वो आखिरकार बाहर आ ही गया, जब उन्होंने कहा कि अब बस कांग्रेस के दौर की बात मत कर लीजिएगा। क्यों नहीं कर लीजिएगा, हमें कांग्रेस के दौर की बात करनी होगी। विगत 2 दशकों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षकों के लिए, नई भर्तियों के लिए और स्कूलों की दशा सुधारने के लिए, स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए जिस विजन के साथ काम किया, उसी का नतीजा है कि आज मध्य प्रदेश में 13,000 भर्तियां निकली हैं। नीतिगत विषय है, सरकार गंभीर है। हमारी कोशिश है कि लगातार नए पदों पर भर्तियां निकाली जाए। बिल्कुल, हमारे युवा साथी जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी चिंता सरकार कर रही है। हम जानते हैं अगर कोई चयनित हो गए हैं, उन्हें पद नहीं मिल पाए हैं, तो सरकार को उनकी फिक्र है। कांग्रेस को इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये वही कांग्रेस है जो शिक्षा के 0 बजट पर काम करती थी, और हम आज कहां पर हैं।
13,000 पद निकले, क्या छोटे मोटे पद हैं? ये बम्पर भर्तियां हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं 25,000 की मांग युवा कर रहे हैं, तो 25,000 की मांग भी पूरी होगी और यही मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार उस मांग को पूरा करेगी। युवाओं की मांग बिल्कुल जायज है और मांग उसी से की जाती है जिससे अपेक्षा होती है ना। निशांत जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये मांग पूरी होगी और उम्मीद है, पर एक डर उनके मन में यह है कि आप नई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। भाई एक परीक्षा हुई, उसके रिजल्ट आए नहीं है पूरे, और आपने दूसरी परीक्षा की तैयारी कर ली। इसका मतलब इस परीक्षा के चयनित लोगों को अब आप जो सेलेक्ट हो गए उसके बाद फिर से कहेंगे ये कितनी परीक्षाएं देंगे सर? 40 साल के होने वाले हैं लोग, 35 साल, 40 साल, 38 साल। इनका एक्सपीरियंस भी है, ये परीक्षाएं पास कर चुके हैं, खुद को 2-2 बार साबित कर चुके हैं और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करके सरकार के प्रति आस्था रखने वाले नागरिकों के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके हैं। अब अगर दोबारा परीक्षा, ये आश्वासन दे दिया जाए कि ठीक है दोबारा परीक्षा नहीं लेंगे, अब अगली जो भी भर्ती आएगी उसमें बाकी जो बचे हैं उनकी वेटिंग क्लियर कर देंगे, तो बात ही खत्म हो जाएगी। आप ये बोल दीजिए। एक्चुअली इनसे तो अधिकारी ज्ञापन लेने तक नीचे नहीं आ रहे हैं, इनसे कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये तो गलत है ना साहब। अभिलाष जी, इन्हीं युवा साथियों के लिए बैकलॉग के पदों को भरा जा रहा है, इन्हीं युवा साथियों के लिए कैलेंडर तैयार हो रहे हैं। कांग्रेस के समय में कभी आप बताइएगा कि एग्जाम्स के कैलेंडर तैयार होते रहे हों, भर्तियों के कैलेंडर तैयार होते रहे होंगे। 13,000 भर्तियों का कैलेंडर है, अगस्त में, सितंबर में एग्जाम्स होंगी, ये सब तैयारी है। इस दिशा में बीजेपी की सरकार काम कर रही है और आश्वस्त करता हूं पार्टी के संगठन का व्यक्ति होने के नाते कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी इन युवा साथियों के लिए, हमारे अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के प्रति प्रतिबद्ध है। और 13,000 भर्तियां तभी निकाली जा रही हैं जो युवा साथी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप इन्हें फिर से परीक्षा में बैठाना चाहते हैं क्या? कर रहे हैं। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि आपके जज्बे के हम साथ खड़े हैं, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं और सरकार समाधान कारक दिशा में काम कर रही है। निशांत जी, क्या इन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा कि आप लोगों को आपका उचित हक मिले? जी निशांत जी, क्या इन्हें दोबारा परीक्षा में बैठना होगा, एक और परीक्षा? निशांत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, क्या इन अभ्यर्थियों को एक बार फिर से परीक्षा में बैठना होगा खुद को साबित करने के लिए? सीधा सवाल है मेरा। 13,000 पदों पर नई भर्तियां हैं। जिन साथियों की ये मांग है कि वो कुछ अवसर पर काम कर चुके हैं, प्रशिक्षण ले चुके हैं, उनको लेकर सरकार विचार कर रही है। नीतिगत विषय है, जल्द ही बहुत सकारात्मक नतीजे के साथ सरकार आप लोगों के सामने। चलिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं जल्दी से विजय शुक्ला जी आपके पास आ जाता हूं। विजय शुक्ला जी, सरकार का नीतिगत विषय होता है और 13-14 हजार आज के जमाने में सरकारी नौकरी निकाल दी, ये भी बहुत बड़ी बात है। हालांकि भले ही वादा कितना का किया था, लेकिन निकाल दिए, बड़ी बात है। पर चिंता मुझे उन अधिकारियों की होती है, उन मंत्रियों की होती है कि भाई जब बीजेपी के प्रवक्ताओं को समझ में आ रहा है कि बहुत जायज मांग है, मीडिया को समझ में आ रहा है, कांग्रेस को समझ में आ रहा है, वरिष्ठ पत्रकारों को समझ में आ रहा है और उन छात्रों के परिवारों को समझ में आ रहा है, तो मंत्रियों और अधिकारियों को क्यों नहीं समझ में आता कि जायज मांग है, इन्हें थोड़ा सम्मान दे दें। ये बेरोजगारी के आलम में पैसे खर्च करके भोपाल जुटते हैं कि ज्ञापन ले लो, पैदल चल के जाते हैं, आधे नंगे होके जाते हैं कि शायद अब आ जाएं, कोई इनसे ज्ञापन लेने तक नहीं आता। इतना असंवेदनशील क्या प्रशासन को होना चाहिए? देखिए, मैंने सभी वक्ताओं की बातों को सुना और मुझे अच्छा ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, कम से कम उनका जो वक्तव्य है वो सरकार की ओर से आधिकारिक बयान तो नहीं कहेंगे सरकार का, पर हाँ उस आयुक्त से बेहतर है जो नीचे नहीं आई और इनसे मिलने भी नहीं आई, उन मंत्री जी से बेहतर है जो कुछ अपनी रिएक्शन देने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि ये प्रवक्ता का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार के जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी को, उसके प्रवक्ता हैं। प्रवक्ता एक बड़े जिम्मेदारी का पद होता है और उन्होंने जो बातें कही हैं वो फीडबैक लेकर ही अपनी बातों को उन्होंने किया होगा। पर मुझे लगता है कि एक तो सराहना की बात यह है कि जो भर्तियों पर रोक लगी हुई थी, लगातार जो मांग हो रही थी अरसे से, वर्षों से, तो एक कम से कम सकारात्मक पहल हुई कि सरकार ने भर्तियों पर जो बैरियर था, मोहन सरकार ने उस बैरियर को हटाया और भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई। भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, उसकी प्रक्रिया हुई, जैसा कि
चयनित शिक्षक हमारे बोल रहे हैं कि अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है वर्ग 3 का। तो देखिए, वर्ग 3 का रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है, वो अनाउंस होगा। ये एक प्रक्रिया है और प्रोसेस है। प्रोसेस सरकार की ओर से, सरकार का विभाग इस दिशा में काम कर रहा होगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं जी। दूसरी अभिलाष जी, एक बात आपने कही है, वो बात, उस बात पर सरकार की ओर से जरूर ये स्पष्टता होनी चाहिए कि जो भर्ती आप पुनः निकाल रहे हैं, तो वे शिक्षक जो चयनित हो चुके हैं उनको लेकर के सरकार का जो रुख है, सरकार का जो स्थिति है, उसे आधिकारिक तौर पर स्पष्ट करने की आवश्यकता रहेगी कि जो शिक्षक चयनित हो चुके हैं उन्हें इसमें बैठने की आवश्यकता है या नहीं है, ये होना चाहिए। तीसरा, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि शिक्षकों को अपने जायज विषय को लेकर के सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। आप देखिए, इस समाज में ये तो शिक्षक हैं, लेकिन ये जो शिक्षकों के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं जी, उन छात्रों के मन मस्तिष्क पर इसका प्रभाव अच्छा तो नहीं पड़ेगा। ठीक, कि जब हमें पढ़ाने वाले गुरुओं के ये हाल हैं, तो हम जिनसे पढ़ रहे हैं, जिन्हें वो हमें तैयार कर रहे हैं अगली पीढ़ी के लिए, तो हमारे साथ क्या होगा। ठीक, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षकों को अपनी मांगों के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। सरकार अपना काम कर रही है और मुझे विश्वास है कि जो भर्ती प्रक्रिया निकाली है और जितने पद रिक्त अभी हैं और जितने पद रिक्त किए जाएंगे, मुख्यमंत्री मोहन एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। वो ऐसे मुख्यमंत्री नहीं है कि ढिंढोरा पीट दें, लफाजी करें जी और कागजों वाली बातें करें। मोहन यादव कागजी मुख्यमंत्री नहीं है। भले ही विपक्ष उनका मजाक उड़ाता है और ये कहता है कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष मजाक उड़ाता है, पर पर्ची वाले मुख्यमंत्री वो नहीं है। ठीक है, वो एक स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर हैं और कागजी घोड़े नहीं दौड़ाएंगे, कुछ अच्छा काम होगा। चलिए ठीक है, मैं हरेंद्र जी आपके पास आता हूं। हरेंद्र जी, देखिए दोबारा परीक्षा हो रही है, इसको लेकर आऊंगा आपके पास। निशांत जी आपके पास भी आऊंगा। हरेंद्र जी, ये जो दोबारा परीक्षा हो रही है, इसको लेकर के आप लोगों को क्या आपत्ति है और क्या आप चाहते हैं कि ये परीक्षा ना होकर के सीधे आप लोगों को पोस्ट जो है वो ऑफर की जानी चाहिए? दूसरा ये है कि सरकार के लोगों से जब आपकी बात हुई होगी कि तो किस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई रीजन बता रहे हैं वो? और जब ये परीक्षा की भर्तियां निकाली गई थी तब कितनी निकाली गई थी? जब आपने पेपर दिया था तो क्या जो वादा किया था उससे कम लोगों को नौकरी देकर के रोक दिया? ऐसा कुछ हुआ है क्या आपके साथ धोखा? सर, जो वर्ग 3 में जो अभी वैकेंसी निकालनी थी वर्तमान में, वो 13,089 थी। हाँ। और वर्ग 2 की वैकेंसी थी वो 10,000 थी। तो हम लोगों की मांग है कि वर्ग 2 में प्रत्येक सब्जेक्ट में 3-3 हजार पद वृद्धि की जाए और वर्ग 3 में जो 13,089 वैकेंसी हैं उसमें भी विशेष शिक्षक की वैकेंसी भी जोड़ी गई हैं, और जबकि मात्र बची हैं 9,000 वैकेंसी बची हैं और विशेष शिक्षक की भी उसमें से निकाल दी जाएंगी तो कमी रह जाएंगी। तो हमारी वर्ग 3 में 25,000 पद वृद्धि की मांग है सरकार से। और मेरे पास मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है वो 27 दिसंबर 2024 का है, ट्रैवल विभाग का भी है और स्कूल शिक्षा विभाग का भी है। स्कूल शिक्षा विभाग में देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक के 1,31,152 पद खाली हैं और माध्यमिक शिक्षक के 99,157 पद खाली हैं। और ट्रैवल विभाग में देखा जाए तो ट्रैवल विभाग में हैं माध्यमिक शिक्षक के 43,734 और प्राथमिक शिक्षक के 54,625 पद हैं। इतने पद खाली होने के बावजूद भी सरकार से हमारी एक छोटी सी मांग है 25,000 पद वृद्धि करने की, और तब भी सरकार नहीं कर रही है। और बताओ एमपी की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधर सकती है? ठीक है, क्योंकि हम 2 परीक्षा पास करके आए हैं, वो प्री भी किया है पास और मेंस भी किया है, वो भी अच्छे नंबरों से। और मैं गेस्ट टीचर हूँ, 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ, वर्ग 1 में भी पढ़ाया है, वर्ग 2 में भी पढ़ाया। तो एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हम सिलेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी एजुकेशन की व्यवस्था क्या है? ठीक है, हरेंद्र जी मुझे एक चीज और बताइए, कुल कितने लोगों को अभी नौकरी मिल चुकी है? सरकार कह रही है कि कुछ लोगों को हमने नौकरी दे दी है, कुछ प्रोसेस में है। जो परीक्षा आप लोगों ने दी थी, आपके कितने साथियों को नौकरी मिल चुकी है? सर, जो वर्ग 2 की
वर्ग 2 की जो परीक्षा हुई थी उसका रिजल्ट आया है, लेकिन अभी उसकी जॉइनिंग भी तल्क भी नहीं करवाई पाई है सरकार ने, अभी उसकी प्रोसेस भी नहीं हो पाई है। केवल रिजल्ट आने के बावजूद दिसंबर में रिजल्ट आया था, अभी कितने महीने निकल चुके हैं, प्रोसेस भी नहीं हुई है। वर्ग 3 का परीक्षा परिणाम ही अटका हुआ है, जबकि वर्ग 3 की परीक्षा अक्टूबर में हुई थी, अभी फरवरी चल रहा है, अभी तक रिजल्ट घोषित भी नहीं किया। तो कारण बताया कोई, क्यों देरी हो रही, कुछ कारण बताया क्या? नहीं, उसमें सर क्या हुआ था, 7/7 खंड का जो पहले खुल चुकी थी, सरकार ने फिर दोबारा से भी खोल दी है, इसकी वजह से रिजल्ट भी लेट हो रहा है। चलिए, मतलब तकनीकी उलझनों में उलझ गया मामला। ठीक है, रोशनी जी आपके पास आता हूं। रोशनी जी, देखिए, मध्य प्रदेश और खास तौर से शिक्षा विभाग, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि यहां परीक्षाएं की टाइम टेबल आता है, फिर 1 साल के बाद परीक्षा होती है, फिर 1-2 साल बाद रिजल्ट आता है, और फिर वो आते 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 इतना गड़बड़ हो जाती है, उसमें इतनी तकनीकी खामियां हो जाती हैं कि उसमें जितने लोगों को फायदा मिलना है उससे आधों को मिल पाता है। कभी बड़ा कोई परीक्षा के साथ नकल का या हेराफेरी का कांड हो जाता है, कभी कुछ मामले कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये परीक्षाओं का हमने नाम तो व्यापम से बदलकर एमपीवी और पता नहीं क्या क्या कर लिया, लेकिन ये व्यवस्थाएं नहीं सुधर पा रही हैं, एक मैकेनिज्म नहीं बन पा रहा है कि परीक्षा ली जाए। और जिस टाइम टेबल की बात कर रहे थे निशांत जी, ये बनते तो जरूर है, लेकिन उठाकर देख लीजिए कि जो ये परीक्षाएं हुई थी, इनको कब इन पर पद भरे जाने थे, कब रिजल्ट आने थे। ये टाइम टेबल जरूर बन जाता, पर वो फॉलो नहीं हो पाता। तो क्या वाकई में इतना मुश्किल है परीक्षाएं कराना मध्य प्रदेश के अंदर कि हम समय पर ना परीक्षा करा पाते, ना रिजल्ट दे पाते, ना लिस्ट निकाल पाते, ना वेटिंग क्लियर कर पाते? देखिए अभिलाष जी, यहाँ पे शासन सत्ता के प्रवक्ता भी इस बात को सुन रहे हैं, और हरिन भाई जैसे लाखों युवाओं का दर्द जब वो अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो भली भांति समझ पा रहे होंगे जी। आज ये जेन्युइन मांग करके, ये कोई देखिए विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये वैचारिक प्रदर्शन है, जिस बात के लिए उन्हें लड़ना नहीं चाहिए। आज उन शिक्षकों को शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा के लिए उपस्थित होना चाहिए, लेकिन आज वो सड़कों पर धूल खा रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, अर्धनग्न होकर के भूखे प्यासे बैठे हैं, और अगर ज्यादा विद्रोह करेंगे तो लाठियां डंडे भी खाएंगे। उसके बाद ये सीधी सी बात पूछी जा रही है कि आखिर हमारा दोष क्या है। उस दोष को भी शासन सत्ता नहीं बता पा रही है, और इस तरीके से बार बार ये वैकेंसियों की बात कर रहे हैं। अभी प्रवक्ता भाई मुझे अपने 2 दशक याद दिला रहे थे, तो अरे आपको जरा शर्म करनी चाहिए कि आपके पूरे 4 दशक बीत चुके हैं और ये 5वां दशक चल रहा है, उसके बाद भी आप किनकी खामियां गिना रहे हैं? आपको अपने अंदर की खामियां देखनी चाहिए। और आज मध्य प्रदेश के जो युवा इस तरीके से बेरोजगार होकर भटक रहे हैं, जहां आपकी शासन सत्ता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करते हैं, बेरोजगारी मिटाने का वादा करते हैं, सारे घोटाले, पटवारी घोटाले से लेकर नर्सिंग घोटाले, तमाम घोटालों की झड़ी लगा देती, लेकिन आज तक उन पर कोई विचार नहीं होता, कोई स्पष्टता नहीं आती है। अभी ओबीसी के दायरे में रहते हुए ओबीसी की न्याय के मांग के लिए ये न्यायपालिका तक को नहीं मानते हैं, उसके न्याय को भी ठुकराया गया, इनके वकील वहां नहीं जाते। तो मैं सीधे शब्दों में 2 लाइनें इनके लिए कह देना चाहती हूं कि याद रखना ए हुकूमत, ये जो पैरों में छाले हैं ना, हमारे जो युवा मध्य प्रदेश के जो युवा न्याय की भीख मांग रहे हैं, न्याय की गुहार आपसे लगा रहे हैं और बेवजह लगा रहे हैं, ये उनकी तरफ से शब्द हैं कि यही कल तुम्हारी कुर्सी खींचने वाले होंगे। शिक्षक का अपमान जो आप कर रहे हैं ना, ये देश का पतन होगा, इसे याद रखिएगा। और युवाओं का जो विद्रोह है वो सत्ता का कफन लेकर के आएगा, आप इसको आज इतिहास में लिख लेना, क्योंकि जिस शिक्षा से संविधान की नींव गढ़ी जाती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मौलिक अधिकारों के साथ जो संविधान रच गए, आप उसमें संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर आप ओबीसी ठीक है रोशनी जी, आयोग को भी लेकर आ जाते, आप थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई आप ना मामले से ना। रोशनी जी ठीक है, आप सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गए, कोई बात नहीं, मैं भी आज शिक्षकों के हित की बात कर लेते हैं। लेकिन आपने सवाल कुछ ठीक उठाए निशांत जी। देखिए सवाल यही है कि ये प्रोसेस इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाती है साहब? नौकरी देना राज्यों में इतनी दिक्कत क्यों है? मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के साथ संवाद से अभी हरिन जी ने बताया कि वर्ग 2 के रिजल्ट अभी हाल ही में दिसंबर में आए हैं, आज हम फरवरी में खड़े हैं, महज 1.5 महीना हुआ है।
वर्ग 3 की परीक्षा महज 4 महीने पहले अक्टूबर में ही हुई है। तो मेरा इन युवा साथियों से अनुरोध है कि थोड़ा सब्र भी रखना होगा। सरकार आप लोगों के बारे में ही सोच रही होती है, कांग्रेस के बहकावे में न आए। वो जिस तरीके की इसमें राजनीति की गुंजाइश ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के लोग, उस छलावे में न आए, उस भरम में न आए। और सरकार के ठीक, एक मिनट बोलने दीजिए रोशनी। 13,000 पद निकले हैं, आगे भी बहुत सारे पद निकलेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की ही सरकार करेगी। कांग्रेस के लोग सिर्फ भाषण दे सकते हैं, आपके जख्मों पर नमक डाल सकते हैं। आपको उकसा रही थी अभी हमारी बहन कि लाठी डंडा खाना पड़ेगा। कौन लाठी डंडा मार रहा है भाई? मध्य प्रदेश की सरकार युवा साथियों के साथ है, उन्हें मजबूत बनाने का काम कर रही है, उनका भविष्य संवार रही है। अच्छा निशांत जी, पहले का दौर में फिर बार बार याद नहीं दिलाना। निशांत जी आप साथ हैं। निशांत जी, सब्र बनाए रखिए। निशांत जी, मैं मानता हूं ये नीतिगत फैसला है, आपको इसके लिए बहुत सारे क्लियरेंस लेने होते हैं, बजट की बात करनी होती है, वित्त विभाग यहां वहां सबसे। नीति में दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है, समय लग सकता है, नियत में क्यों? आप मुझे बताइए, अगर ये भाई लोग आकर के बैठ रहे हैं और पहली बार तो आए नहीं है भोपाल में, मंत्री जी चले जाते, मंत्री जी नहीं जा सकते थे तो राज्य मंत्री जी चले जाते, वो नहीं जा सकते थे तो किसी अधिकारी को भेज देते। मैं कह रहा हूं अधिकारी भी नहीं जाता। बीजेपी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, आपका शिक्षा प्रकोष्ठ है, कोई एक आदमी वहां से चला जाता। चलिए आप भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में जुटे हैं, वो भी मान लिया। किसी क्लर्क को ही भेज देते कि यार क्यों इतनी दूर पैदल चल के आ रहे हो, जब क्लर्क को ही आकर के या प्यून को ही आकर के नीचे ज्ञापन लेना है इनका। तो ये पूरा इन लोगों का ऐसा मार्च निकाल करके ये दिखाने का, ये मैसेज कन्वे करने का कि तुम धक्के खा रहे हो रोड पर, ये गलत। इससे तो पार्टी के प्रति भी गलत इमेज जाती है, सरकार के प्रति भी गलत इमेज जाती है। अगर आप कह रहे हो कि आपकी नियत और संवेदनशीलता बरकरार है इन लोगों के साथ, तो आप नौकरी मत दीजिए, पर सहानुभूति तो दिखाइए सड़कों पर आकर। अभिलाष जी, जी, इन्हीं साथियों के साथ सहानुभूति है, इन्हीं की चिंता है, इसीलिए ये 13,000 पद निकाले गए हैं, इसीलिए ये एकेडमिक कैलेंडर तैयार ना, वो 13,000 पद पर ही तो विवाद है ना निशांत जी, कर रही है। निशांत जी वही विवाद है। आप कम से कम इनकी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं संवाद कीजिए, संवाद कीजिए, सरकार से कांग्रेस कुछ नहीं करेगी। और वो सरकार से संवाद करने के लिए पैसा लगा करके सर डिंडोरी, बालाघाट, मंडला, जबलपुर, अलीराजपुर, झाबुआ, पता नहीं कहां से भोपाल आ गए अपना किराया लगा के। अब कैसे संवाद करें बताइए? आप उन्हें बताइए कहां जाना। माउंट एवरेस्ट पर बोलिए, ये लोग माउंट एवरेस्ट पर आपसे संवाद करने आएंगे, पर आप कीजिए ना संवाद। आप कर कहां रहे हैं संवाद? मुझे लगता है मध्य प्रदेश की सरकार से संवाद करने के लिए इतनी सारी भीड़ को आने की जरूरत ही नहीं है। हाँ। एक प्रतिनिधिमंडल भी हमारे मुख्यमंत्री जी से अगर मिलना चाहे तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। 24/7 वो मध्य प्रदेश की। हरेंद्र जी, आप लोगों ने क्या मंत्रियों से या मुख्यमंत्रियों से मिलने की कोशिश की है प्रतिनिधिमंडल के साथ कोई, और आपको समय मिल गया क्या? सर मैं अधिकारपूर्वक यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय लीजिए। हम सीएम से 17 नवंबर 2025 को मिले थे, तो उन्होंने शासन के, फिर उसके बाद हम 6 जनवरी 2026 को डीपीआई कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर पुनः अपनी मांगों को विभाग को अवगत कराया गया था। इसके बाद हम 13 जनवरी 2026 को वल्लभ भवन में माननीय शिक्षा मंत्री जी से भेंट का अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से यह कहा गया कि हमारी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद हम दिनांक 21 जनवरी 2026 को माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा अभ्यर्थियों को शासकीय निवास पर बुलाया गया, जहां पर यह आश्वासन दिया गया है कि पद वृद्धि के संबंध में डीपीआई को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए। तो फिर क्या दिक्कत है? हम दोबारा से गए 30 जनवरी 2026 पूछ रहे थे, उसके सारे जवाब हरेंद्र जी दे रहे हैं। निशांत जी वही जवाब ले रहा हूं। वहां से स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ऐसा कोई आदेश निर्देश विभाग को प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने झूठा आश्वासन दिया। आप निशांत जी फिर बॉल आपके कोर्ट में आ गई। मंत्री जी ने कह दिया हमने डीपीआई को निर्देश दे दिया, और डीपीआई के अधिकारी कह रहे हैं ऐसा कोई आदेश निर्देश नहीं मिला। अब तो संवाद करना पड़ेगा। आप कह रहे थे कि सरकार की नीयत कैसी है देखना चाहिए, तो सरकार की नीयत आपको साफ समझ में आ रही है, और जब नीयत अच्छी है तो नीचे तक इसका असर आपको दिखाई देगा। और मैं फिर दोहराता हूं कि बहुत जल्दी आपको आपके सभी सवालों के बहुत सकारात्मक जवाब मिलेंगे, और हमारे युवा साथी भी जैसी अपेक्षा सरकार से रखते हैं उनकी सारी अपेक्षाओं पर सरकार खरी उतरेगी। ना आप जो कह रहे थे मैंने आपको बताया, मंत्री जी ने कहा डीपीआई को निर्देश दिए, डीपीआई के अधिकारी कह रहे नहीं दिए। अब ये जो संवाद हुआ था ये तो विफल हो गया ना सारा। अब ये स्थिति अगर इसमें असमंजस है तो इसे आप ही लोगों को क्लियर करना होगा ना कि भाई हमने निर्देश दिए, पहुंचे नहीं है। मंत्री जी ने 1 महीने पहले जो निर्देश दिए थे वो डीपीआई कार्यालय तक अभी पहुंचे नहीं है, ये बताने के लिए उनको कोई तो होगा, नहीं तो वो तो भटकेंगे ना।
वो तो आपके भरोसे चले गए थे डीपीआई की तरफ, मंत्री जी ने बोल दिया था, बड़े खुश खुश चले गए थे। नहीं होती है, टाइम तो वो हमने कितना दिया है। ना हरेंद्र जी, एक मिनट, तो आप मुझे बताइए, अगर कोई कम्युनिकेशन गैप है तो कम्युनिकेशन गैप इनके बीच में तो नहीं है, तो अब इसे सरकार या फिर अधिकारियों को क्लियर करना होगा कि भाई आदेश निकला है, 1.5-2 महीने में मंत्री जी के कार्यालय से डीपीआई भोपाल में 1.5-2 महीने बाद पहुंचेगा, इतनी तारीख तक वेट कर लो, ये रुक जाएंगे। और पर बात तो करनी पड़ेगी ना सर। जी बिल्कुल, किसी तरह की संवादहीनता यहाँ पर हुई है, और जैसा कि हरेंद्र जी कह रहे हैं कि मंत्री जी ने उन्हें आश्वस्त किया है, तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ यकीन दिलाता हूं कि आदेश नीचे तक जाएगा, और आपका पूरा अख्तियार है कि आप अपनी सरकार से सवाल करें, आप अपने मंत्री जी से चलिए, सवाल बहुत पॉजिटिव नोट पर आप बात कर रहे हैं। आपके साथ ही आपको समाधान इसी सरकार से मिलेगा, कांग्रेस से नहीं मिलेगा। ना निशांत जी, आप कांग्रेस ले आते हैं, वो देखिए पूरी उम्मीदें हैं आपसे, तभी तो भोपाल आए हैं वो लोग। जिनको उम्मीदें नहीं होती सरकार से, वो अपने क्षेत्रों में गड़बड़ियां कर रहे होते हैं, अराजकता फैला रहे होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे से आप में पूरी आस्था रख के, सरकार पर भरोसा रख के ही बार बार आ रहे हैं। मैं जल्दी से वरिष्ठ पत्रकार विजय जी के पास आ जाता हूँ। IIT से लेके एम्स से लेके क्या कुछ नहीं दिया, इसरो से लेके। ना ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करते। रोशनी जी आज प्लीज मैं जल्दी से विजय शुक्ला जी के पास आता हूँ। विजय शुक्ला जी, ये देखिए बात तो हो रही है, पर भाई बात का कुछ फायदा भी तो हो। वो मंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी से मिले, अधिकारियों से मिले, पर वो बात जो उनको फायदा मिलना है वो बात गोल हो जा रही है बीच में। तो जाहिर सी बात है कोई भी फिर परेशान होगा, चिंता में आएगा। तो ये मुझे लग नहीं रहा कि कहीं से अभ्यर्थी गलत हैं। क्या बहुत बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन जो है वो नहीं हो पा रहा है? मुझे लगता है मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री का जो रुख है, ये जैसा बता रहे हैं, तो बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यजनक है। इतने गंभीर पद पर होते हुए अगर वो आश्वासन का झुंझुना पकड़ा रहे हैं इन चयनित अभ्यर्थियों को, तो ये दुखद भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। जी। ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी मंत्री को गुमराह करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। अब बात सिर्फ इतनी है कि शिक्षकों का मसला है, विषय गंभीर है, विषय की गंभीरता को लेकर के सरकार भी गंभीर है जी। जैसा कि डाटा बता रहे हैं कि वर्ग 3 का अभी रिजल्ट आना बाकी है। मुझे लगता है वर्ग 3 का रिजल्ट आ जाने दीजिए, और सरकार को यह चाहिए कि सरकार शिक्षकों को लेकर के या शासकीय कर्मचारियों की किसी भी पद की भर्ती पर कोशिश करती है सरकार कि झंझावात, कटीले रास्ते और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर, इस तरह की दिक्कतें ना आए, तो उसका एक समाधान निकालने का प्रयास सरकार कर रही है इस दिशा में। जी। जो मांग हो रही है शिक्षकों की, चयनित शिक्षकों अभ्यर्थियों की, वो मांग जायज है। ठीक। सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, ऐसा हमें मानना चाहिए, क्योंकि अभी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। चलिए, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने जिस तरह से आज बात कही और जो माननीय मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री ने बात कही है, उससे यही साफ है कि 25,000 पदों पर भर्तियों का रास्ता धीरे धीरे ही सही पर खुलने वाला है। जो मांग कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, उस मांग की तरफ इन्हें जीत मिलती दिख रही है। हां, यह जरूर है कि अधिकारियों और मंत्रालय के बीच का यह संवाद की कमी है, या फिर ये फिलहाल टाइम खींचा जा रहा है कि हम बोल देंगे, हमने बोल दिया, तुम बोल देना, नहीं बोला, फिर ये 10-15 दिन बाद प्लान करके आएंगे इकट्ठे होकर प्रदेश में, फिर हम कुछ बोल देंगे। अगर ये चल रहा है तो ये गलत है। ये लोग पैसों की तंगी की वजह से रोजगार मांग रहे हैं, और रोजगार मांगने के लिए इनका पैसा, समय सब खर्च हो रहा है। ये तो बहुत गलत है। दूसरा ये है कि सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है। सरकार के हर लिहाज से कहा जा रहा है कि हम नौकरी देना चाहते हैं, हम नौकरी देंगे। इनकार किसी ने नहीं किया है, पर इनकार के बाद अगर इंतजार लंबा हो तो वो इकरार भी नहीं कहलाता। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा मैं अपने चारों मेहमानों का, मेरे साथ जुड़े हुए निशांत बिसेन जी का, रोशनी यादव जी का, विजय शुक्ला जी का और हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े उनका भी, साथ ही दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।